हे गाइस, एम आरती केसरवानी। यस्टरडे हम लोगों ने एक्सरसाइज 7.3 कर लिया था परमुटेशंस का, और आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 7.4। ठीक है, तो कॉम्बिनेशंस के बारे में तो हमने पहले ही डिस्कशन कर लिया है, पहले ही पढ़ लिया है कि कॉम्बिनेशंस क्या होता है। वो ऑर्डर पे मैटर नहीं करता है, उसका अरेंजमेंट्स अलग होता है, मतलब कि अरेंजमेंट्स और ऑर्डर पे मैटर करता ही नहीं है। परमुटेशंस में अरेंजमेंट्स और ऑर्डर का बड़ा मैटर करता है, लेकिन कॉम्बिनेशंस में सिर्फ कॉम्बिनेशन का मैटर होता है। बस हम कॉम्बिनेशन कितने तरीके से उसे बना सकते हैं, लेकिन ऑर्डर का और अरेंजमेंट्स का मैटर नहीं करता। ठीक है, तो जो ये एक्सरसाइज है 7.4, ये कॉम्बिनेशंस पर डिपेंड है। तो कॉम्बिनेशंस हम लोगों ने पढ़ा है, कॉम्बिनेशंस का फॉर्मूला पढ़ा है। कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला होता है NCR। ठीक है, उनकी कुछ आइडेंटिटीज़ भी पढ़े हैं मैंने, तो वो आइडेंटिटीज़ भी यहाँ पर यूज़ होगा। जैसे कि मैंने कुछ आइडेंटिटीज़ पढ़ा था, NCA इक्वल टू NCB इक्वल टू N इक्वल टू A+B। एक आइडेंटिटीज़ पढ़ाया था मैंने NCR प्लस NCR-1 इक्वल टू N+1CR। ठीक है, ये सब आइडेंटिटीज़ मैंने 3-4 ठो मैंने लिखवाई थी। वो सभी आइडेंटिटीज़ आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, क्वेश्चंस बहुत जल्दी होगा और इजी होगा। नहीं तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, पूरा पूरा एक्सपेंड करना पड़ेगा, NCR को सॉल्व करना पड़ेगा, काफ़ी टाइम लग जाएगा। इसीलिए आपको वो चीज़ें याद होनी चाहिए। तो जैसे कि अभी हम एक आइडेंटिटीज़ यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, जिससे मेरा क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं अगर आइडेंटिटीज़ नहीं लगाती तो क्या करती, इसको सॉल्व करेंगे, इसको अलग एक्सपेंड करेंगे, फिर n की वैल्यू निकालेंगे, फिर यहाँ पे पुट करेंगे, है ना। लेकिन उस एक आइडेंटिटी से यहाँ पर आंसर फट से आ जाएगा। तो वो आइडेंटिटीज़ क्या है, NCA इक्वल टू NCB, तो n इक्वल टू A+B, तो इट मीन्स n+2 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू हो जाएगी 10, और यहाँ पे पुट करेंगे तो NC2 इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 2, मतलब 8 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो 45 आएगा, लेकिन हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो ओहो, मिस्टेक पे मिस्टेक। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा था कि 45 आएगा, तो देख रहे हैं ना 45 आ रहा था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, और 2 का फर्स्ट पार्ट है डिटरमाइन 2NC3 इक्वल टू 12:1। ठीक है, अब इसको भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे फॉर्मूला लगाकर, 2n-3 और ये 3 फैक्टोरियल, नीचे n फैक्टोरियल अपॉन n-3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, इसको नीचे लाएंगे तो यही तो होगा, तो ये हो जाएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 12। ये कैंसिल हो जाएगा, और इसको 2n -1, 2n -2, 2n -3 फैक्टोरियल अपॉन 2n -3 फैक्टोरियल, और इक्वल टू n -3 फैक्टोरियल है। ओह सॉरी, मल्टीप्लाई में है, n -3 फैक्टोरियल, n -1, n -2 और n -3 फैक्टोरियल इक्वल टू 12। ठीक, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, यहाँ से तो ये हो जाएगा 4, हो जाएगा n -1, और यहाँ क्या बचेगा n -1, n -2 इक्वल टू 12। ये कैंसिल, ये n भी कैंसिल। ठीक, और ऊपर ये बचा हुआ है अभी 2n -1 भी, तो ये जाएगा 4, 2n -1 अपॉन n -2 इक्वल टू 12। ठीक, कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन था।
2n है, 2n का कम क्या होगा 2n माइनस 1, 2n माइनस से कम क्या होगा 2n माइनस 2, उससे कम 2n माइनस 3, ऐसे बढ़ता जाएगा। लेकिन हम बढ़ता जाएगा तो नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ पे हम परमुटेशंस लगा देंगे, फैक्टोरियल फैक्टोरियल। ओके, यहाँ पर n की वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ पे करते हैं, ठीक है। 4 2 n, 4 2 n माइनस 4, 12n माइनस 12 2 24, ठीक है। 24 माइनस 4, 12n माइनस 8n, यहाँ 20, यहाँ पर 4 और n की वैल्यू 5 आ गई, ठीक। और यहाँ पर इसका दूसरा पार्ट है 2n C3 रेशियो n C3 इक्वल टू 11 रेशियो 1। वाओ, एकदम सेम है, सब कुछ सेम है, बस यहाँ पर 12 की जगह पे 11 दे दिया है। तो हम लोग सॉल्व क्या करने वाले हैं, हम लोग लास्ट में जो सॉल्व करके पूरा ये जो लाए हैं ये चीज़, ये उठा के हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। इसको सॉल्व करके सिर्फ ये आया है, ठीक है, इसको उठा के यहाँ पे रख देंगे। 11, 4 2 8 माइनस 4 अपॉन 18, ये कितना आएगा 3n, ठीक है। ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3rd। हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। मतलब कितने कॉर्ड्स ड्रॉ हो सकते हैं अगर सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स दिए हो, तो कितने हम ड्रॉ कर सकते हैं, कितने कॉर्ड्स हम मतलब ड्रॉ कर सकते हैं, कितने कॉर्ड्स हम बना सकते हैं, ठीक है। तो एक कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है 2 पॉइंट की। एक कॉर्ड बनाने के लिए कितने पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है 2 पॉइंट की। तो इसका मतलब 21 में से 2 पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, तो 20C2। ओके, क्वेश्चन नंबर 3rd है, हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स, ठीक। इन अ सर्कल ये दिया हुआ है, ठीक है। कितने कॉर्ड्स ड्रॉ हो सकते हैं ये हमें देखना होगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चुपचाप से एक सर्कल बनाएंगे और एक सर्कल को ऐसे 21 पॉइंट्स लिख लेंगे, ठीक है, बना लेंगे, मतलब ड्रॉ कर लेंगे। 21 पॉइंट्स मान के चलते हैं एक सर्कल के ऊपर है। फिर क्या करेंगे, यहाँ पर एक कॉर्ड बनाने के लिए देखो 2 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। कॉर्ड किसे कहते हैं, जो सेंटर से होके पास ना हो तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉर्ड कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ कॉर्ड्स 21C2। तो 21C2 को हम सॉल्व करेंगे, 21 में से 2 जाएगा, कितना आएगा 19 आएगा, हाँ 19 तो आएगा ही। तो 21 × 20 × 19, तो 19 फैक्टोरियल, ओहो 1, तो हो जाएगा 200। 210 कॉर्ड ऐसे बनेंगे। कितने कॉर्ड बनेंगे, 210 कॉर्ड बनेंगे, ठीक है, 210।
और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मैनी ways can a team three boys and three girls be selected from 5 boys and 4 girls। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, मतलब एक टीम बनाना है तो हम उसे कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, 3 गर्ल्स को 3 बॉयज़ को, मतलब एक टीम बनाना है। एक टीम में कितने लोग चाहिए, 6 लोग चाहिए। वो 6 लोग कौन कौन है, 3 गर्ल्स होनी चाहिए, 3 बॉयज़ होने चाहिए। तो 3 गर्ल्स 3 बॉयज़ को हम कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं, मतलब नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना बनेगा अगर एक टीम को बनाना है तो यहाँ पे वही पूछ रहा है। सबसे पहले काम क्या करना है हम लोगों को, काम ये करना है 3 there are 5 boys and 4 girls। 3 boys can be selected, 3 boys can be selected from 5 boys, 5C3 ways, 3 girls can be selected from 4 girls 4C3 ways। 5 में से 3 बॉयज़ को सिलेक्ट कर रहे हैं, बॉयज़ को बॉयज़ में से सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, और 4 में से 3 गर्ल्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। 6 लोग को सिलेक्ट करना था एक टीम के लिए, सिलेक्ट हो गए हैं, है ना। तो ये पूछ रहा नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने बनेंगे गर्ल्स एंड बॉयज़ का, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन थ्योरम लगेगा, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चलो सिलेक्टेड नहीं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीम लिख देते हैं, हो गया। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टीम कितना हो जाएगा, 5C3 इंटू 4C3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाता है, 5 फैक्टोरियल, 5 में से 3 जाएगा तो 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल,
40 तरीके से यह है क्या होगा, 40 तरीके से बनेगा ये गर्ल्स बॉयज़ का टीम। कितने तरीके से, 40 तरीके से, 40 वेज। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 बॉल्स। आप लोग भी अटेम्प्ट करो। फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls फ्रॉम 6 रेड बॉल, 5 वाइट बॉल्स एंड 5 ब्लू बॉल। तीन कलर के बॉल दिए हैं अलग अलग, जिसमें से हमें 9 बॉल सिलेक्ट करने हैं। और 9 बॉल सिलेक्ट करने के साथ साथ तीनों कलर में से ईच कलर होने चाहिए, है ना, ईच कलर होने चाहिए। तो कैसे करते हैं इसको, ये क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls। ये क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls. If each selection consists of 3 balls of each color। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls, 6 रेड बॉल्स, 5 वाइट बॉल्स, 5 ब्लू बॉल्स। ठीक है, 3 अलग अलग कलर के बॉल दिए हैं, जिसमें से 9 बॉल क्या करना है, सिलेक्ट करना है। और उसके साथ साथ बोला क्या है, इफ़ ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 balls। सारे जो सिलेक्शन करेंगे अलग अलग कलर्स में से, वो सिलेक्शन होना चाहिए 3 बॉल का, ऑफ ईच कलर। हर एक कलर का बॉल होना चाहिए कितना, 3 बॉल। हर एक कलर मतलब ब्लू का भी 3 बॉल होना चाहिए, ठीक है, वाइट का भी 3 बॉल होना चाहिए, ब्लू का भी 3 बॉल होना चाहिए उस 9 बॉल में से। तो कैसे सॉल्व करते हैं इसको, कैसे करेंगे, टोटल बॉल्स कितने हैं, चलो वैसे करते हैं। There are 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls। ओके, टोटल बॉल कितने हैं मेरे पास, 16 बॉल है। टोटल बॉल कितने हैं, टोटल बॉल्स
16, ठीक है। और हमें 9 बॉल सिलेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर 3 balls can be selected out of 5 white, out of 6 red balls, 6 red balls, 6C3. Selected out of 5 white balls, 5C3. Selected out of 5 blue balls, ठीक है। ये है। अब यहाँ पे क्या लगाएंगे, बाई मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल, ठीक है। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ways of selecting 9 balls, तो 6C3 into 5C3 into 5C3, ठीक है। यहाँ पर क्या था, 9 बॉल सिलेक्ट करने थे, चुपचाप से हमें ये लिख देना था 6 में से 3, 5 में से 3, 5 में से 3, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा लिखना पड़ता है, इसे आपको दिखाना पड़ेगा ना, तो वही है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, तो 6 फैक्टोरियल, 6 में से 3 जाएगा तो 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो इसको सॉल्व इधर करते हैं, 6, 5, 4, 3, 1 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 2 into 1 into 5 into 4 into 3 factorial upon 3 factorial 2 into 1, 3 से 3, 3 से 3, 3 से 3, ये कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, ठीक है। तो 5 10, ये हो जाएगा 20 इंटू 2 2 जा 4, 5 2 जा 10 इंटू 2 जा 10, कितना जाएगा, 2000, ओके। सिंपल था, 9 बॉल सिलेक्ट करने थे, तो नंबर ऑफ सिलेक्टिंग पूछ रहा था, तो नंबर ऑफ सिलेक्टिंग कितने आ गए, 2000, ज़्यादा हो गया ना। अब हम लोग कौन से क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, आप लोग अटेम्प्ट करो।
क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर जो 6 दिया हुआ है यहाँ पर, डिटरमाइन डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। मतलब कि 5 कार्ड्स निकालना है, किसमें से प्लेइंग कार्ड कितने होते हैं, 52 कार्ड्स होते हैं। उस 52 कार्ड्स में से आपको कितने कार्ड्स निकालने को बोल रहा है, 5 कार्ड्स। ठीक है, 5 कार्ड्स ये हो गया। तो इफ़ देयर इज एग्जैक्टली वन एज इन ईच कॉम्बिनेशन, हर एक कॉम्बिनेशन में जो हम 5 कार्ड निकालते हैं उस 5 कार्ड में से एक कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, एस का होना चाहिए। ठीक है, एस का कॉम्बिनेशन हो चाहिए। मतलब 5 कार्ड में से 4 कार्ड उसका हो तो एक कार्ड किसका होगा, एस का होगा। एक कार्ड किसका होगा, एस का होगा। और 4 कार्ड किसके होंगे, जो 4 कार्ड होंगे वो किसके होंगे, नॉन एस के होंगे। अच्छा, तो पहले तो कार्ड के बारे में जान लो, कार्ड होता क्या है, कितने, 52 में से 26 रेड, 26 ब्लैक, 13 में रेड कौन कौन से होते हैं, डायमंड, हर्ट। डायमंड ऐसा दिखता है और हर्ट। और इसमें कितना है, 13 क्लब और 13 स्पेड। क्लब और स्पेड पान के पत्ते को जैसा। ठीक है, ये सिंबल है। और फेस कार्ड क्या होता है, फेस कार्ड किंग, क्वीन, जैक। अब देखो ये डायमंड 4 सूट होते हैं, 4 सूट होते हैं, 1 2 3 4, 4 सूट हुए ना। तो ये जो फर्स्ट वाला सूट है 13 है, इसमें एक किंग होगा, इसमें भी एक किंग, इसमें भी एक किंग, इसमें भी एक किंग, 4 किंग हो गए। इसमें भी एक क्वीन, इस वाले सूट में भी एक क्वीन, क्लब वाले में भी क्वीन होगी एक, और स्पेड में भी क्वीन होगी। टोटल कितने क्वीन, 4 क्वीन 4 किंग। टोटल कार्ड कितने हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए। जैक भी, एक जैक एक जैक एक जैक एक जैक, तो 4 जैक 4 क्वीन 4 किंग को मिला के कहा जाता है फेस कार्ड। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 होते हैं। टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 12 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, 12। तो ये था 13 डायमंड, डायमंड रेड होता है, हर्ट वो भी रेड होता है, क्लब ब्लैक कलर का होता है और स्पेड भी ब्लैक में आता है। ये हो गया कार्ड का डिस्कशन। ठीक है, टोटल एज कितने होते हैं, टोटल एज 4 होते हैं। सब में एक एक पाया जाता है, एज मीन्स इक्का, इक्का कह सकते हो। टोटल एज कितने हैं, एज 4 है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 5 कार्ड को सिलेक्ट करना है, उसमें से एक एस होना चाहिए और 4 कैसे होने चाहिए, नॉन एस होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चुपचाप से क्वेश्चन नंबर 6 के हिसाब से क्या करेंगे हम, 52 में से 48 और ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा
नॉन एस, ये हो जाएगा एस, क्योंकि 52 में से अगर 4 कार्ड निकाल देंगे, वो 4 कार्ड कौन सा है, एस का है, तो 52 में से अगर 4 हटा दिए एस का तो बचे कितने कार्ड, 48 बचेंगे। ठीक है, 48, तो 4 कार्ड हमको किस में से लेना है, 48 में से, वो 4 कार्ड कोई भी कार्ड हो सकता है। ठीक है, नहीं दिख रहा है क्या, समझ आ रहा है। 40, यहाँ पे देखो 48 में से 4 कार्ड ये, 5 कार्ड सिलेक्ट करना है और 4 में से 1 कार्ड ये, तो टोटल देखो 5 बन रहा है ना नीचे। बस यही तो करना था, इसको तो सॉल्व हम करने से रहे नहीं क्योंकि बहुत बड़ा है, तो आप लोग खुद इसको ओपन कर लेना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम 7 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है ये भी देख लें। In how many ways can one selected cricket team from 17 players in which only 5 players can bowl if each cricket team of 11 must included exactly 4 bowler, यहाँ पे क्या है, इन हाउ मैनी वेज कैन वन सिलेक्ट क्रिकेट टीम, मतलब कितने तरीके से एक क्रिकेट टीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, एक क्रिकेट टीम को कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं वो देखना है। तो सिलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स, 17 प्लेयर आपको गिवन है और 11 ठो आपको सिलेक्ट करना, क्योंकि क्रिकेट टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 11 होते हैं। इन विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बाउल, उस 17 में से 5 ऐसे हैं जो बाउल करते हैं, मतलब बॉलर हैं। तो इफ़ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स, मतलब आप जब क्रिकेट टीम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें 11 प्लेयर होंगे, उस 11 प्लेयर में से 4 क्या होने चाहिए, बॉलर भी होने चाहिए। 4 क्या होने चाहिए, बॉलर भी होने चाहिए। ठीक है, 4 क्या होने चाहिए, बॉलर भी होने चाहिए। तो कैसे करते हैं,
यहाँ पर 17 क्या है, प्लेयर्स हैं, इसमें से 5 क्या है, बॉलर है, और 12 क्या है, नॉन बॉलर। ठीक है, और हमें 11 लोग को सिलेक्ट करना है, तो 5 में से 4 क्या होंगे, बॉलर वाले होंगे, और 12 में से 7 कौन से होंगे, नॉन बॉलर होंगे। हो गए ना टोटल, एक टीम के लिए हो गए ना टोटल। यहाँ लिख दो, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्टेड, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सिलेक्ट क्रिकेट टीम, तो हो जाएगा 5 में से 4 ये और 12 में से 7 ये। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लेना, सॉल्व कर लेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ओके, तो फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, हो गया ना, कर लो। अब क्वेश्चन नंबर हम 8 देखते हैं। A bag contains 5 black and 6 red balls. A bag contains 5 red and 6 5 black and 6 red balls. Determine the number of ways. Determine the number of ways in which 2 black and 3 red balls can be selected. ठीक है, कैन बी सिलेक्टेड। यहाँ पर ये है कि अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल। एक बैग है जिसमें से नहीं मतलब एक बैग है जिसमें क्या है 5 ब्लैक बॉल हैं और 6 रेड बॉल है, उस बैग में भरे हुए हैं। टोटल बॉल कितने हो गए, 11 बॉल्स हो गए। टोटल बॉल हमारे पास कितने हैं, 11 बॉल्स हैं। तो डिटरमाइन द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स कैन बी सिलेक्टेड। तो हमें नंबर ऑफ वेज पता करना है कि जो ये 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल है वो कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं ये देखना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देयर आर 5 ब्लैक एंड 6 रेड बॉल्स, टोटल बॉल 11 बॉल है और हमें सिलेक्ट करना है। तो क्या करेंगे, 2 ब्लैक बॉल कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 ब्लैक balls.
तो 5C3 सॉरी 5C2 वे से सिलेक्ट कर सकते हैं। 3 red balls can be selected from 6 red balls। ठीक है, और नंबर ऑफ वेज पूछ रहा है तो इनको क्या कर देंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ वेज इन विच सिलेक्टेड, नंबर ऑफ वेज ठीक है। 200 है, 200 तरीके से क्या कर सकते हैं, 2 ब्लैक बॉल और 3 रेड बॉल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, 200। चलो क्वेश्चन नंबर 9 और लास्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो फिर क्वेश्चन नंबर हम 9 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम, इन हाउ मैनी वेज कैन अ चूज, कैन अ स्टूडेंट, कैन अ student choose a program of 5 courses says क्या है, इफ 9 courses are available and 2 specific courses are compulsory for every student। यहाँ पे
यहाँ पे ये बोल रहा है क्वेश्चन में, इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम, कितने तरीके से जो स्टूडेंट है चूज कर रहे हैं इस प्रोग्राम को। इस प्रोग्राम को मतलब है कि ऑफ 5 कोर्सेज इन अ 9 कोर्स, 9 में से 5 कोर्स को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। आर अवेलेबल कोर्स कौन कौन से हैं, 2 स्पेसिफिक कोर्स आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट, मतलब 9 में से 5 कोर्स तो लेना ही, मतलब 9 में से 5 कोर्स सिलेक्ट करना है, ठीक है। लेकिन उस 5 में 2 कोर्स ऐसे हैं जो आपको लेना ही लेना है ना। जैसे कि 11th में क्या होता है, किसी ने कॉमर्स लिया तो किसी ने साइंस लिया, ठीक। कॉमर्स की अगर हम बात छोड़ दें वो तो एकदम साइड हो गया, लेकिन जैसे 11th में अगर हम जाते हैं तो सब्जेक्ट को चूज़ करते हैं, हमें मैथ लेनी है कि बायो लेनी है, ठीक है। जो बायो लेते हैं वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं, जो मैथ लेते हैं वो भी फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं। तो ये 2 सब्जेक्ट तो क्या है, स्पेसिफिक है ना, कंपलसरी आपको लेना ही लेना है। उसी तरह यहाँ पर भी 2 सब्जेक्ट कंपलसरी है, लेना ही लेना है, ठीक है। बाकी 3 सब्जेक्ट आप कोई भी ले सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है यहाँ पर, ठीक। फिर यहाँ पर क्या होगा, नाइन कोर्सेज में 2 स्पेसिफिक है और 7 नॉन स्पेसिफिक कोर्स। ठीक है, तो हम 2 में से 2 सिलेक्ट करेंगे और 7 में से 3 सिलेक्ट करेंगे, हो गया ना मेरे 5 सब्जेक्ट। मतलब स्पेसिफिक में से मैंने दोनों चूज कर लिया और 7 में से 3 चूज कर, मेरे 5 सब्जेक्ट हो गए, तो हो गया। इसको लिखेंगे कैसे, लिखते कैसे हैं, स्टेटमेंट में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ways of student choose a program 2C2 into 7C3। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2C2 का मतलब 1 हो जाएगा, ये भी मैंने लिखवाया था, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 में से 3 गया तो 4 फैक्टोरियल, देन 3 फैक्टोरियल, उसके बाद 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 से 4 गया, 3 2 या 6, 2 से 2 गया, पूरा आंसर कितना जाएगा 35 तरीके से हम इसको चूज़ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो है स्टूडेंट हैं वो 35 तरीके से क्या कर सकते हैं, इस प्रोग्राम को चूज़ कर सकते हैं। तो फाइनली आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, कॉम्बिनेशन भी, एक्सरसाइज 7.4 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग करेंगे मिसलेनियस का एग्जाम्पल्स पहले करेंगे, फिर उसके बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे, फाइनली ये परमुटेशंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, मिलते हैं कल फिर।